देखिए बात कर ले कि राजभाषा। तिवारी वाली राजभाषा बोले तो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। राजभाषा हमारी दो है, हिंदी और इंग्लिश है। संविधान सबसे पहले इंग्लिश में लिखा गया था, है ना। वो बात छोड़ो, हमारी राजभाषा कौन सी, अगर आंसर पूछेगा तो आपको हिंदी बताना है। देखिए राजभाषा क्या होती है, जिस भाषा में हमारा संविधान की भाषा लिखी हो वो हमारी राजभाषा कहलाती है। अब बात कर लिए राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। देखिए नेशनल लैंग्वेज जो है ये जो है ना, जो मतलब हम स्वीकार कर ले भाषा, जो स्वीकार की जाती भाषा उसी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। देखिए हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है ना। जैसे जो ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, जैसे आप कर्म की पहचान कैसे करेंगे, जैसे कर्ता कर्म क्रिया होता है तो उसमें ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट की पहचान को से करेंगे। जैसे वह पत्र को लिखता है, वह पत्र को पढ़वाता है, वह फुटबॉल से खेलता है, मतलब से या का या को से पहले जो होता है वही हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है। यह हमेशा वर्ब से पहले भी, है ना, वर्ब से पहले भी ऑब्जेक्ट लिखा रहता है, या जिसके पीछे को या से लिखा रहता है। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, मैं पेन से लिखता हूँ, तो से पहले क्या है, पेन है, तो पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। और देखिए जो हमारी उपभाषा कितनी है, उपभाषाएं 5 हैं, जिसमें कि 2 जो है पूर्व व पश्चिम के नाम पे हैं, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। और दो जो है राजस्थान और बिहार बोल दो, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। और एक पहाड़ पे एक पहाड़ी हिंदी, है ना। अब देखिए अगर भाषा का सबसे छोटा रूप बताएं तो सबसे भाषा का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। बोली से और थोड़ा सा जब उसमें कुछ मिक्सअप हो तो क्या हो गया, उपभाषा हो गया, उपभाषा कहो या विभाषा कहो। और उपभाषा से और थोड़ा बड़ा हो तो क्या हो गया, भाषा। मतलब सबसे छोटी क्या होती है, भाषा, फिर विभाषा, है ना, ये विभाषा या उपभाषा, फिर सबसे बड़ा क्या होता है, भाषा, है ना। अगर हम बात कर लें कि जो है कुल कितनी हमारी इसमें भाषा, इस समय भाषा देखिए 22 है, लेकिन इससे पहले कितनी थी, 18 थी। तो 18 भाषाओं का जन्म हमारे अपभ्रंश से हुआ है ना। अपभ्रंश से हमारी कुल 18 भाषाओं का जन्म हुआ है। उसके बाद 4 और जुड़ी गई जो हो गई 22, और 22वीं जिसमें से संथाल 22वीं भाषा जुड़ी गई है। देखिए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, फिर हिंदी आया। मतलब कि अवहट के अपभ्रंश से 18 भाषा का विकास हुआ था, लेकिन अवहट के आने से 4 और हो गई, तो 18 4 22 हो गई। अगर हम बात कर लें मातृभाषा या मदर लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो देखिए जो व्यक्ति जन्म के समय अपने परिवेश के चारों ओर जो भी मतलब लैंग्वेज पाई जाती है, या जो पहली बार जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे ही हम कैसा कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। अगर हम बात कर लें कि कारण कारक और अपादान कारक एक दूसरे के अपोजिट, तो जो कारण कारक होता है वो नज़दीक होकर काम को, जैसे मैंने अद्धा से आम को मारा, है ना, तो आम नीचे गिरा। तो जब अद्धा जो है आम के पास जाकर लाड़ा था तब जाकर आम नीचे गिर गया था। तो कोई काम अगर जैसे लौकी को जैसे किसी आलू को चाकू से काटा, या किसी सेब को आलू से काटा, सेब को चाकू से काटा, तो नज़दीक होकर काम कर रहा, तो ये करण कारक है। अगर जैसे जो पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो दूर से हो रहा है पत्ता, तो अपादान कारक हो जाएगा। देखिए जो कारण कारक में नज़दीक के द्वारा काम होता है, इसमें से या द्वारा काम होता है। मैंने डंडे से कुत्ते को मारा, है ना, मैं डंडे से कुत्ते को मारा, तो उसमें है ना से या द्वारा का प्रयोग होता है। लेकिन से केवल से का प्रयोग जो है, केवल से का प्रयोग अपादान कारक में होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से कारक क्या है ना। तो देखिए कि क्रिया से संबंध बताने वाले संज्ञा या सर्वनाम को हम कारक कहते हैं, है ना। क्रिया से संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। अगर देखिए संख्या या सर्वनाम का संबंध अगर क्रिया से बता, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से दूसरे कारक कहते हैं। और अगर जब क्रिया का संबंध कर्ता या कर्म से हो जाए तो उसे वाच्य कहते हैं। देखिए 500 वर्ष से पहले क्या आया था, तो 500 वर्ष से पहले, 500 वर्ष ईसा पूर्व से पहले की भाषा को कहते हैं पाली बौद्ध धर्म। और 500 ईसा पूर्व के बाद की भाषा को क्या कहते हैं, प्राकृत बोले तो जैन धर्म। देखिए जो योग रूढ़ होते हैं, मेन डिफरेंस ये है कि योग रूढ़ देखिए संख्या में एक होते हैं, यूनिक होते हैं। जैसे नीलकंठ,
दशानंद, जैसे भगवान जी एक ही है ना, वही बात है कि ये यूनिक होते हैं। और अगर बात कर लें यौगिक की, जैसे विद्यालय, तो विद्यालय हमारे भारत में असंख्य विद्यालय हैं ना, मतलब जो है यौगिक की संख्या बोले तो विद्यालय की संख्या बहुत है। लेकिन अगर बात कर ले योग रूढ़ की, तो योग रूढ़ जो है हमारी संख्या में एक है बोले तो यूनिक है, जिनकी संख्या एक होती है। अगर हम बात कर लें कि विधेय और क्या है विशेषण, है ना, एक होता है विशेष विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। हमेशा हमेशा फार्मूला उल्टा ही लगता है। अगर बात कर ले हम कि जैसे विशेष विशेषण है ना, विशेष विशेषण, देखिए विशेष का मतलब होता है संज्ञा, विशेष का मतलब क्या होता है, संज्ञा मतलब आगे है और विशेषण मतलब बाद में है। तो इसका अर्थ जैसे ये हो रहा कि संख्या पहले विशेषण बाद में है, लेकिन इसका एग्जाम्पल वह भोला बच्चा है, तो यहाँ पे भोला बच्चा मतलब भोला, देखिए विशेषण पहले आ गया और संख्या बाद में आया है, तो इसके एग्जाम्पल ये मतलब जैसे उल्टा फॉर्म फॉलो कर। जैसे विधेय विशेषण में क्या है, विधेय विशेषण में है ना, तो इसमें देखो संख्या पहले आ गया है, विशेषण बाद में आया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा जो है अमेरिका से ली गई। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन या इंग्लैंड से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। गणतंत्र गणतंत्र समानता बंधुत्व की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख है, तो भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व में कौन सा पदाधिकारी संसद के सत्रों का आहूत बोले तो बुलाना एवं सत्रावसान बोले तो समाप्त करता है, तो कौन सा पदाधिकारी संसद के सत्रों का आहूत एवं सत्रावसान करता है, तो भारत का राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाता है और समाप्त करता है। अनुच्छेद 85 के माध्यम से लोकसभा अपने कुल सदस्य संख्या में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। इस प्रक्रिया में किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग होता है ना। तो जो लोकसभा होती है, लोकसभा अपने कुल सदस्यों में से एक को अध्यक्ष एवं एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। यह अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 के अनुसार साधारण बहुमत से लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनती है। अगर बात कर लें कि साधारण बहुमत क्या होता है, तो साधारण बहुमत होता है आधे से एक अधिक, हाफ का प्लस मतलब 100 में से 50 + 1 मतलब आधे से एक अधिक, तो होगा ये साधारण बहुमत। अगर बात कर लें प्रभावी बहुमत क्या होता है ना, तो प्रभावी बहुमत होता है, देखिए प्रभावी बहुमत यह होता है कि कुल सदस्यों की संख्या माइनस रिक्ति, कुल सदस्यों की संख्या माइनस रिक्ति बटे में 2 + में 1। अगर बात कर लें विशेष बहुमत, देखिए विशेष बहुमत होता है 2/3, है ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि साधारण बहुमत से, तो साधारण बहुमत क्या होता है आधे से एक अधिक। अगर यहाँ बात कर लें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए किस बहुमत का प्रयोग करते हैं, तो उसमें विशेष बहुमत प्रयोग करते हैं। विशेष बहुमत का प्रयोग कर है ना कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सदस्यों को पद से हटाने के लिए विशेष बहुमत प्रयोग करते हैं। विशेष बहुमत बोले तो 2/3 सदस्यों को है ना बहुमत प्रयोग करते हैं, मतलब कि 2/3 मतलब कि विशेष बहुमत से, है ना। अगर हम बात कर लें कि राज्यसभा को हटाने के लिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर करते हैं। अगर राष्ट्रपति को हटवाना है तो अगर लोकसभा में पेश करेंगे तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। अगर लोकसभा में पेश करेंगे तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए और राज्यसभा में पेश करेंगे तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी है। देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शुरुआती देखभाल पोषण शिक्षा राज्य का कर्तव्य हो गया। अनुच्छेद 45 कहता है, मतलब 45 बोले तो आंगनबाड़ी यही कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनको निःशुल्क मतलब ध्यान दिया जाएगा। और 11वां मूल कर्तव्य हमारा क्या है, 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण लगाकर उन्हें बस्ता लेकर भेजना, मतलब पढ़ने के लिए भेजना है ना। और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राप्त किया जाएगा।
देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति का कर्नाटक से मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 में उल्लेख है। भारत का कैग जो है, जो मुंशी का लेखा जोखा कार्य करता है ना। यह क्या करता है, इसका काम होता है कि जो है ना, इसका काम क्या होता है, काम होता है कैग का वित्तीय वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा जारी करने के लिए। भारत की संचयी निधि किसके अधीन है, तो भारत की संचयी निधि विधायिका के अधीन है। देखिए, ये जो अधीन वर्ड आते हैं कैसे होता है, जैसे अगर राष्ट्रपति डायरेक्ट अपने हाथ निकाल ले, जैसे अगर आकस्मिकता निधि है और लोक लेखा निधि है। आकस्मिकता निधि है, जैसे है ना, मतलब किसी को अर्जेंट जिस रुपये की ज़रूरत हो तो राष्ट्रपति तो अपने हाथ निकाल लेगा बिना किसी कानून बनाए। जब कानून नहीं बनाएगा तो उसको संसद के पास नहीं जाएगा, और जब संसद के पास नहीं जाएगा तो हस्ताक्षर नहीं करेगा, है ना। अब जैसे है ना, तो अगर जैसे साइन अगर 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 जैसे जैसे ये बता रहे हैं कि भारत की संचयी निधि किसके अधीन है, तो संचयी निधि विधायिका के अधीन है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति विनियोग विधेयक लाता है, विधेयक को संसद में पेश करता है, फिर वह अधिनियम बनता है। मतलब संसद जो है साइन करता है। जब संसद की बात आ जाएगी तो संसद से मतलब है कानून, कानून से मतलब है अधिनियम, अधिनियम से मतलब विधायिका, है ना। तो आकस्मिकता लोक लेखा निधि बोले तो भारत का राष्ट्रपति का गोला का कार्य करता है। इसमें 500 करोड़ रुपये होते हैं, जो कार्यपालक के अधीन है। भारत के राष्ट्रपति को किस विधेयक की सहमति देने अथवा असहमति देने पुनर्विचार करवाने की शक्ति प्राप्त है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भारत के राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर सहमति देने अथवा असहमति देने एवं पुनर्विचार करवाने की शक्ति प्राप्त है। कौन सी प्राप्त है, ये विधायी शक्ति है ना। मतलब किसी विधेयक की बात आ गई तो जानते हैं कि विधायी शक्ति कानून से बात है ना, संसद की। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। दल बदल अधिनियम के प्रावधानों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, दल बदल अधिनियम को 92 नहीं 52, 52वां संशोधन 1985 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। किस अनुच्छेद में भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, भारत के निर्वाचन आयोग बोले तो इलेक्शन कमीशन का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग है, देखिए लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315 में है। और अखिल भारतीय सेवा, अखिल हमारा दोस्त है ना, वो 312 काम करता है ना। अखिल भारतीय अखिल हमारा दोस्त 312 में करता है, जबकि जो लोक सेवा आयोग 315 है। संसद के सदस्य की निर्योग्यता का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर करता है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, देखिए संसद के सदस्य की निर्योग्यता या अयोग्यता, मतलब संसद के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय, ये संसद का सदस्य किसी दो सदन का मंत्री है तो उसे 10 दिन के अंदर ही, है ना, एक से मतलब एक ही तो काम एक पद धारण करेगा, अगर 2 जगह उसको मिल जाता है ना, तो 103 अनुच्छेद के माध्यम से संसद के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय, देखिए संसद के सदस्य की नियोक्ता का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है 10 दिन के अंदर। किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण एवं समाप्ति करने का अधिकार संसद की राज्यसभा को है। कहने का मतलब है किसी राज्य में विधान परिषद को निर्माण या समाप्त करने का अधिकार जो है राज्यसभा को है। या निर्माण की बात आएगी तो 169 169 में। अगर आकार की बात आएगी तो किसी राज्य की विधान परिषद के, है ना, आकार के आगे तो 171 में। तो किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की संख्या निर्भर करती है ना। किसी तो सदस्यों की संख्या देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या देखिए, विधानसभा के सदस्यों की संख्या का एक तिहाई जो होगा वो विधान परिषद के सदस्य होंगे, है ना। यहाँ लिखा है निम्न में से कितने केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया है, आवंटन किया गया है। तो निम्न में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी। नंबर 1 पर कौन है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी। 4 3 1, जम्मू कश्मीर में 4, दिल्ली में 3, पुडुचेरी में 1, कुल मिला के 8। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा की कुल सदस्यों में से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, अनुच्छेद 80 के 4 में, है ना।
राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की अवधारणा। राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की अवधारणा। देखिए मेन बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या लिखा है कि राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मतलब कि राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की अवधारणा जो निर्वाचन से अफ्रीका, और राज्यसभा की मनोनीत की अवधारणा आयरलैंड से ली गई है। भारत में संसद में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। नागरिकता देखिए प्राप्ति के 5 समाप्ति के 3 कौन से हैं? परित्याग, समाप्ति, वंचन। देखिए वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों नामों की सीमा में परिवर्तन एवं संबंधी विधेयक किस बहुमत से पेश किए जाते हैं, है ना। देखिए राष्ट्रपति की अनुमति से साधारण बहुमत से, मतलब वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों नामों की सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक किस बहुमत से पेश किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति की अनुमति से या राष्ट्रपति की सलाह से साधारण बहुमत से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है किसी राज्यों या नामों या सीमा के क्षेत्रों में परिवर्तन, है ना। वैसे किसी नामों में परिवर्तन संसद ही करता है। केंद्र व राज्यों के मध्य टैक्स के विभाजन के संबंध में सलाह लेने के लिए भारत का राष्ट्रपति किसका गठन करता है? तो केंद्र और राज्य के बीच करों के विभाजन के संबंध में सलाह लेने के लिए भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग 280 में इसका उल्लेख है। टैक्स से संबंधित करों से संबंधित कोई कानून बनाने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 265, आर्टिकल 265। अनुच्छेद 265 के माध्यम से करों से संबंधित कोई कानून बनाने के लिए भारतीय संविधान में उल्लेख है। देखिए भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 340 के माध्यम से। मतलब अनुच्छेद 340 के माध्यम से राष्ट्रपति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को गठित कर सकता है। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 340 के माध्यम से प्राप्त है, जिसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संवैधानिक दर्जा देते हुए अनुच्छेद 338 के बी में रखा गया है। देखिए गठन करने का अधिकार तो 340 में है, लेकिन मतलब संविधान का दर्जा 102वें जो संविधान संशोधन 2018 हुआ तो इसे 338 के बी में रखा गया। देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 341 के माध्यम से, जो अनुच्छेद 238 में है। मतलब कि अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन का पावर है, जो अनुच्छेद 338 में है। देखिए 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 338 के ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक का दर्जा दिया गया है और इस प्रकार के आयोग को गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 342 के द्वारा प्राप्त है।